अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और बारिश हो रही है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और आज संडे है तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो बस ये एज़ यूजुअल जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी रूटीन तकरीबन जो है मेरी तरह ही किचन से जो है वो स्टार्ट होती है और किचन पे ही ख़त्म होती है। सारा दिन की जो रूटीन होती है, नाश्ता खाना, फिर रात का खाना और फिर किचन के काम। हम लेडीज़ जो है ना घर में जो रहती हैं उनका ज़्यादातर जो टाइम है ना वो किचन में ही गुजरता है। तो बस जी मेरी भी रूटीन जो है वो शुरू हो गई। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कल सैटरडे था तो कोई भी व्लॉग जो मैंने शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि आज जो है ना वो छुट्टी कर लेते हैं, कभी कभी छुट्टी भी होनी चाहिए। तो मेरी रूटीन कुछ इस तरह से होती है कि एक दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ, दूसरे दिन मैं जो है एडिट वगैरह करके और फिर जो है वॉइस ओवर करके मैं अपलोड करती हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना संडे का व्लॉग है, काफ़ी दिन से जो है ना मैं इसकी एडिटिंग मतलब मैंने करके रखी हुई थी, जस्ट मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। बस वॉइस ओवर करने के लिए ना माहौल जो है ना वैसा बनना चाहिए, मतलब शोर ना हो और बिल्कुल आपको अच्छा जो है ना माहौल मिले तो फिर वॉइस ओवर जो है ना वो अच्छी होती है। वरना जो है समझ ही नहीं आता, शोर हो या आपका एक मूड ना बन रहा हो ना तो फिर क्या बात करनी है बिल्कुल इस बारे में पता ही नहीं चलता है। तो बस जी यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में एक बना रही हूँ सादा रोटी हस्बैंड के लिए और एक पराठा बनाऊँगी उनके लिए और एक अपने लिए पराठा। और पराठे जो है ना आज मैं आलू वाले बना रही हूँ। आज जो है ना डबल लेयर वाले मैं नहीं बना रही, आज मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि बस मेरा दिल नहीं कर रहा था मतलब ज़्यादा मेहनत करने को। तो हस्बैंड कह रहे थे कि आलू के पराठे बना लो। ये 2-3 आलू जो है ना मैंने बॉईल करके फ्राइडे को जो मैंने आलू बॉईल किए थे ना उसमें से मैंने रख दिए थे। ये मैंने बस एमरजेंसी के लिए रखे होते हैं क्योंकि अलियान के लिए जो है ना ख़ास करके कभी उसने सैंडविच खाना है या उसने पराठा खाना है, कुछ भी खाना हो ना तो फ़ौरन से ये है कि बन जाते हैं। तो फिर उसके लिए मैं बना के ना बॉईल करके रख देती हूँ। 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और इसमें ना मैंने हरी मिर्चें डाली ना धनिया, कुछ भी नहीं डाला। बस सिंपल से जो होते हैं ना आलू के पराठे, सिर्फ आलू का नाम कह लें कि मैंने किया है। और वो भी मौसम देख के ना वो कह रहे थे कि चलो बना लेते हैं। मैंने कहा 2 ही बनेंगे, तो उन्होंने कहा जी आप 2 बना लें और एक मुझे सादा रोटी, एक पराठा ले लूँगा और एक सादा रोटी, तो उनका नाश्ता जो है हो जाएगा। और कल ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी माड़ू की, जिसको ज़ुकैनी भी कहते हैं। तो ये मैंने कल बनाई थी, तो थोड़ी सी ही बनाई थी बिल्कुल। रात को हमने खाई है तो अभी ये थोड़ा सा रखा हुआ था सालन, तो अभी का हो जाएगा। और आज दोपहर में जो है वो कड़ी बनाने का मतलब था कि आज कड़ी बनेगी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई जो है ना ज़्यादा काम करूं। कड़ी पे आपको पता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, पहले कड़ी बनाओ फिर उसके बाद पकोड़े और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कड़ी पकाने में ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, मतलब बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं कड़ी जो है ना वो आज नहीं बनेगी। तो मुझे कह रहे थे नहीं आज मौसम इतना अच्छा है तो आप कड़ी बना लें, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, बल्कि आप मुझे बताएं कि कैसे बनाते हैं तो मैं बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, उसको बनाने में जो है ना आपका कोई मतलब आपसे नहीं बन सकेगी, वो मैं खुद ही बना सकती हूँ। क्योंकि कितना बेसन डालो और किस तरह से पकाओ और फिर पास खड़े रहो कि मतलब गिर ना जाए और ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो मैं कह रही थी नहीं आज कुछ ऐसा बनाते हैं जो झटपट बन जाए और मैं जो है ना फ्री हो जाऊँ। तो फिर जी काफ़ी देर तक खैर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, बल्कि कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि हमने फिर क्या बनाया, और वो भी हमने तब बनाया जब हमें मतलब ज़ोरों से भूख लगी तो फिर ही हमने बनाया। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर अभी फ़िलहाल पराठे जो हैं वो मेरे रेडी हो गए हैं। और मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप पराठे को एक साइड से ज़्यादा फ्राई करती हैं और दूसरी साइड पे मतलब सूखा सूखा क्यों रखती हूँ। तो हमें जो ना इतना ही अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल तला हुआ जो होता है ना वो हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो ये देखिए जी बड़े मज़ेदार पराठे बने थे, मतलब उसके अंदर ही जो है ना स्टफिंग करके तो बड़े मज़े के बने थे। डबल लेयर भी होते हैं अच्छे, लेकिन ये जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक तो आसानी से बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस जी नाश्ता करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग की है। क्लीनिंग आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बस 15 से 20 मिनट लगे हैं और सारी सफाई जो है ना आज हो गई है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, बस मोटा मोटा ही जो है ना साफ़ किया है। और यहाँ पर ये देखें जी बारिश जो है फिर से एक दफ़ा मतलब तेज़ वाली बारिश आई थी, पहले रुक गई थी तो फिर उसके बाद फिर अभी बारिश हुई है। आई थिंक 12 बजे के करीब का टाइम है, 12 साढ़े 12 के करीब का ही है कुछ टाइम। तो ये देखें जी बारिश बड़ी अच्छी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे खिड़की में खड़े थे और मुझे कह रहे थे कि वीडियो बना लो। मैंने कहा सुबह भी मैंने बनाई है, बार बार बारिश की क्या वीडियो बनाऊँ।
तो ये देखें जी, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस जी अभी मैंने किचन साफ़ करना है, तो फ़िलहाल मैं जाके किचन साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, ये तकरीबन आई थिंक 3 बजे के बाद का टाइम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि 2-3 घंटे जो है ना मैंने कोई काम नहीं किया, बस किचन साफ़ किया और उसके बाद मैं बैठ गई अलियान को लेके, उसको मैंने काम करवाया, थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ाया। मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है और करने को भी कुछ नहीं है, तो चलो इसको लेके बैठ जाते हैं। तो बस जी वहाँ पर फिर मैंने उसको पढ़ा के, तो अभी भूख लग रही थी अलियान को भी और मुझे भी। इसके बाबा तो कह रहे थे कि नहीं, मैंने नाश्ता आज फुल होके किया तो मैं तो अभी कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलें, जब तक बनेगा ना तब तक आपको भी भूख लग जाएगी। तो फिर मेरे जहन में आया कि ये मैकरोनी जो है ना मैंने रखी हुई थी, ये तकरीबन 1.5-2 माह से जो है ना मैंने ला के रखी हुई थी, बनाई नहीं, बस ऐसे ही मूड ही नहीं हुआ कह सकते हैं। तो आज मैंने कहा चलो इसको जो है ना बनाते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने चिकन निकाल के रख लिया थोड़ी देर पहले, तो उसके बाद जी मैंने मैकरोनी जो है उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और सिंपल सी मैकरोनी बना रही हूँ, कोई इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सब्ज़ियों वाली जो है ना लियान को पसंद नहीं है और वैसे भी घर पे ना कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से बनाते हैं। इस तरह से भी अच्छी बनती हैं, मज़े की बनती हैं बग़ैर सब्ज़ियों के भी। तो मैंने थोड़ी सी जो है ना कह लें कि चटपटी टाइप बना ली थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है कि अलियान ने भी खानी है, तो मतलब उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा भी मिर्ची नहीं डाली थी और बिल्कुल सादा भी नहीं बनाई थी। तो इस तरह से फिर भी माशाल्लाह से वो खा लेता है खुश होके। तो बस जी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज जो है उसको चॉप कर लिया है, ये थोड़े से लहसुन के जवे हैं इनको मैं ग्रेट कर लूँगी और उसके बाद टमाटर को चॉप कर लूँगी और थोड़ा सा मैंने धनिया भी ले लिया है। मैंने कहा इसको देसी टच देना है तो धनिया तो होना चाहिए। और बस अभी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने हल्का सा प्याज जो है उसको फ्राई किया है, उसमें मैंने लहसुन को फ्राई किया है, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया है और उसको मैंने तब तक फ्राई किया है, ये देखें जी उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, नमक आप पैन पे भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि नमक डाल देने से ना इस बर्तन में फिर खाना चिपकता नहीं है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो फिर नमक बेशक आप पैन पे डाल दीजिएगा। और अभी इसमें मैंने डाल दिया है एक जो टमाटर मैंने चॉप किया था वो डाल दिया है। अब इसको जो है ना बिल्कुल अच्छे से पकाना है कि टमाटर जो है ना वो नज़र नहीं आए क्योंकि अगर टमाटर भी नज़र आया ना तो हम नहीं खाएंगे। तो टमाटर को जो बिल्कुल मतलब अच्छे से यानी कि इसको गलाना है। तो मैंने हल्का सा इसमें पानी ऐड किया है, इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको मतलब 5 से 7 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। और ये देखें जी इस तरह से इसकी जो है ना मतलब टमाटर जो है ना अच्छे से गल गया है। और अभी इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, अभी और इसकी बुनाई होगी ना तो फिर बिल्कुल कह लें कि मैश हो जाएगा। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया जी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और अभी इसमें मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना वो डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है ताकि ज़्यादा मिर्चें जो है ना वो ना हो। और इसकी हल्की सी भुनाई करूँगी। और अभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा चिली सॉस, मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं बस पूरा कर रही हूँ कि मिर्चें तेज़ ना हो। और बच्चों के लिए बनाना है ना तो फिर इस तरह से बनाएं तो सही रहता है। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा केचप, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मुझे पता है कि बाद में भी जो है ना डाल के खाते हैं, अलियान भी जो है ना बाद में डालेगा और हस्बैंड भी डाल के खा लेते हैं।
तो मैंने फिर बिल्कुल थोड़ा सा कलर देने के लिए जो है ना इसमें केचप ऐड कर दिया था, और अभी मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस मैक्रोनी डालने के बाद। और बस इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसको जो है 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और मैक्रोनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस ये झटपट जो है ना आज खाना है वो रेडी हो गया। और जब ज़्यादा कुकिंग करने का मूड ना हो तो फिर ऐसी चीज़ें ही बनानी चाहिए और आसानी अपने लिए पैदा करनी चाहिए। तो मैंने भी आज फिर इसी तरह से कुछ किया। इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं और हमें भी काम जो है ना वो कम करना पड़ता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो है सर्व कर दिया और देख लें आप। वो कह रहा है कि नहीं मैंने केचप डालना ही है। मैंने उसको बोला कि इसमें केचप है, आप पहले टेस्ट करो लेकिन मुझे कह रहा है कि नहीं इसमें होगा भी तो मैं और डालूँगा। और मौसम जो है वो धूप तो नहीं निकली थी इतनी खास, मतलब थोड़ी सी निकली। अभी जो है ना बड़ी ठंडी वाली हवा चल रही थी, तो अभी हमारा मूड हो रहा था कि चलो बाहर चलते हैं ज़रा, क्योंकि दिन में तो खैर बारिश थी। तो खाना खा के तो फिर ज़रा बाहर जाएंगे, थोड़ी देर घूम फिर के आएंगे, ऐसे ही हवा लेकर आएंगे। और बस जी अभी देखिए जी हम लोग आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना एक डेयरी फार्म है ना, वहाँ का पता चला है, तो वहाँ से आज ना दूध लेके आते हैं। मैंने कहा चलें देख के आते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं, ये जिनाह गार्डन आपको पता होगा जो लोग यहाँ पे रहते हैं। जिनाह गार्डन से हम गुजरे हैं तो नेवल एंकरेज का जो रोड है ना, वहाँ पर एक डेयरी फार्म जो भी आप कह लें, बाड़ा सा है कुछ। तो वहाँ से फिर किसी ने बताया था इनको कि दूध जो है ना वो खालिस मिलता है, तो आप वहाँ से लेकर आएँ। तो फिर हमने कहा चलो बाहर जाना है तो उस तरफ ही चलते हैं। तो फिर हम लोग इस तरफ आ गए। और यहाँ पर जो है ना जिनाह गार्डन में मैं तकरीबन 2-2.5 साल तक रही हूँ, मतलब यहाँ पर मैं पहले रह के गई हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जो मेरा पुराना घर था वहाँ पर गई थी और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ से भी काफ़ी जो हमारी यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं। लियान बहुत छोटा सा था जब हम लोग यहाँ पर रहते थे और अक्सर इस रोड के ऊपर जो ना हम लोग बाइक पे घूमते होते थे, इधर ही मतलब रोड के ऊपर ही। तो बस ये पुरानी बातें भी याद आ गई काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इस तरफ आना हुआ है, तो अच्छा लगा देखकर। और बस जी फिर हम ढूंढते हुए और पूछते हुए वहाँ फार्म तक चले गए। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर है वो फार्म। हमें ना रोड पे नहीं पता चल रहा था, तो हम आगे गए तो वहाँ से एक आदमी से पूछा तो उन्होंने हमें फिर बताया। तो फिर ये है जी फार्म, डेयरी फार्म। तो बिल्कुल खालिस दूध उन्होंने सामने जो है ना नज़रों के सामने निकाला दूध और फिर हमें दिया। मिला ज़्यादा नहीं, वो कह रहे थे कि आप लेट आए हैं तो इस वक्त जो है ना वो दूध ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी आएँगे तो आपको मतलब मिल जाएगा। तो खैर 1 किलो के करीब उन्होंने हमें दे दिया, 1 लीटर जो है ना। तो हम लोग जो है ना बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, मतलब अच्छा लगा। और वाकई दूध जब बिल्कुल खालिस था, मतलब हमने लगाया और गर्म किया और मतलब बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। तो बस ये भी हम लोग जाएंगे घर और आपसे यहीं पर चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।